यूनाइटेड किंगडम की रॉयल फैमिली और खास तौर पे क्वीन एलिजाबेथ बेशक ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। नॉर्मल हालात में क्वीन के पास ऐसी पावर्स होती हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। जैसे कि क्वीन को ना तो ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है और ना ही ट्रेवल करने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की। पैसों की बात की जाए तो क्वीन के पास हर वक्त प्राइवेट कैश मशीन मौजूद रहती है। ना ही कोई इन पर किसी किस्म का कोर्ट केस कर सकता है और ना ही इनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत है। इन सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज का मतलब ये नहीं है कि क्वीन एलिजाबेथ को जो चाहे वो कर सकती है, वो जो हम रोज बिना खौफ के करते हैं, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ किसी भी सूरत में नहीं कर सकती है। उन्हें ये सब करना अलाउड ही नहीं है। आज हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं कि क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर किन किन चीजों की पाबंदी है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा 11 कंट्रीज की हेड ऑफ स्टेट भी है। जाहिर है कि इतनी सारी पावरफुल पोस्ट के साथ जहां कई फायदे होते हैं वहां नुकसान भी है। क्वीन को मिलने वाली चंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को आप पहले ही जान चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो वैसे तो हम में से कई लोग रोजाना करते हैं वो काम जो क्वीन एलिजाबेथ नहीं कर सकती है, लेकिन असल में क्वीन एलिजाबेथ और रॉयल फैमिली के तमाम मेंबर्स को वो सब काम करने की परमिशन नहीं है जो काम हम रोजाना की जिंदगी में आराम से कर सकते हैं। नंबर 1, शाही महल के अंदर ऑफ कैमरा चाहे कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक में क्वीन को अपने हस्बैंड प्रिंस फिलिप के साथ चलने की इजाजत नहीं है, बल्कि क्वीन को अपने हस्बैंड से 2 कदम आगे ही रहना पड़ता है। प्रिंस फिलिप जो कि क्वीन एलिजाबेथ से 5 साल बड़े थे, उन्होंने क्वीन के साथ टोटल 74 साल गुजारे, लेकिन अक्सर आपने क्वीन से उनको 2 कदम पीछे ही देखा होगा। 2021 में प्रिंस फिलिप 99 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। नंबर 2, लोगों के लिए डिनर पार्टीज पर जाकर गपशप करना एक बहुत ही कॉमन सी बात है, जहां ज्यादातर लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ के पास डिनर पार्टी में दूसरों से बात करने की आजादी नहीं है। डिनर पार्टी में क्वीन को अगर अपने बराबर वालों से बात करनी है तो वो पहले अपने राइट साइड वाले गेस्ट से ही बात करेगी और उसके बाद ही अपने लेफ्ट साइड बैठे गेस्ट से बात कर सकती है। ये रॉयल डिनर का काफी स्ट्रिक्ट रूल है, क्योंकि एक बार लेविस हैमिल्टन ने डिनर पर क्वीन के लेफ्ट में बैठकर बात करने की कोशिश की तो क्वीन ने उन्हें बीच में ही टोका और फौरन कहा कि पहले मैं अपने राइट साइड वाले गेस्ट से बात करूंगी, उसके बाद आपसे बात करूंगी। भाई ये रूल हमें तो अजीब लगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब तक खाने पर बहुत सारी बकवास ना की जाए तो खाने का मजा ही नहीं आता, फिर चाहे खाना ठंडा ही क्यों ना हो जाए, लेकिन बातें नहीं रुकनी चाहिए। क्या आपके घर में भी आपके सभी फैमिली मेंबर्स खाने की टेबल पर बहुत सारी बातें करते हैं या नहीं करते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 3, अगर डिनर पार्टी क्वीन की तरफ से रखी जाती है तो उसमें आने वाले गेस्ट या तो 13 से कम होंगे या फिर 13 से ज्यादा होंगे। कभी भी पूरे 13 गेस्ट नहीं बुलाए जाते। कई बार ऐसा हो चुका है कि अगर नंबर ऑफ गेस्ट 13 हो रहे हैं तो या तो एक गेस्ट को बुलाना कैंसिल कर दिया जाता है या फिर एक एक्स्ट्रा गेस्ट को बुलाकर टोटल 14 यानी कि 14 कर दिया जाता है। कई लोगों का ये मानना है कि ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि 13 नंबर क्वीन का अनलकी नंबर है। नंबर 4, ये बात तो हम सबको मालूम है कि क्वीन एलिजाबेथ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और कोई भी सेलिब्रिटी जब पब्लिक में जाता है तो उसको अपने चाहने वालों को ऑटोग्राफ भी देना पड़ता है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को किसी भी किस्म का ऑटोग्राफ देने की परमिशन नहीं है। ना कि सिर्फ क्वीन को बल्कि उसकी रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को ऑटोग्राफ देना अलाउड नहीं है। ये रूल इस वजह से बनाया गया है ताकि कोई भी क्वीन के जाली सिग्नेचर करके फ्रॉड ना कर सके। 1954 में क्वीन और उनके हस्बैंड प्रिंस फिलिप ने एक क्रिसमस कार्ड पे साइन किया था जो कि 2020 में 4500 पाउंड में सेल हुआ था। ऑटोग्राफ की तरह ही रॉयल फैमिली के मेंबर्स को पब्लिक में सेल्फी लेना भी अलाउड नहीं है।
एक पब्लिक गैदरिंग में क्वीन एलिजाबेथ मौजूद थी। वहां पर एक लड़के ने जल्दी से क्वीन के साथ सेल्फी ले डाली, जिस पर क्वीन ने उस लड़के को काफी गुस्से से देखा। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम के तमाम सिटीजन्स को अपना पॉलिटिकल ओपिनियन जाहिर करने की इजाजत होती है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ को पॉलिटिकल मामलों में बिल्कुल न्यूट्रल रहना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ना तो क्वीन किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकती है और ना खुद वोट डाल सकती है। नंबर 6, वैसे तो कोई भी कपल पब्लिक में एक दूसरे का हाथ पकड़ सकता है, लेकिन रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर को अपने हाथ खुद तक ही रखने का ऑर्डर होता है। इसी रूल की वजह से ज्यादातर हमने क्वीन और प्रिंस फिलिप को एक दूसरे से दूर दूर ही देखा है। रॉयल फैमिली के दूसरे मेंबर्स के लिए भी ये रूल अप्लाई होता है। नंबर 7, नॉर्मली हम लोग किसी चेयर पर टांगे क्रॉस करके बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठना पसंद करते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली के स्ट्रिक्ट रूल्स में फीमेल्स को बैठने के रूल्स भी सख्ती से फॉलो करने पड़ते हैं। रॉयल फैमिली की फीमेल्स को टांगे क्रॉस करके बैठने की इजाजत नहीं है, बल्कि फीमेल्स को एक खास अंदाज में बैठना होता है, जिसमें घुटनों को एक दूसरे से मिलाकर टांगों को बिल्कुल सीधा रखना होता है। एक इंटरव्यू में क्वीन एलिजाबेथ ने बताया कि अब इस रूल की उनको इतनी आदत हो गई है कि अगर वो लेग्स क्रॉस करके बैठने की कोशिश भी करती हैं तो उन्हें दर्द होता है। नंबर 8, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सख्त रूल्स में से एक रूल ये भी है कि क्वीन की गद्दी के वारिस एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। क्वीन के बाद इस गद्दी का पहला वारिस क्वीन का बेटा प्रिंस चार्ल्स है, दूसरा वारिस प्रिंस चार्ल्स का बेटा प्रिंस विलियम है और तीसरा वारिस प्रिंस जॉर्ज है। रूल के मुताबिक ये तीनों वारिस एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। प्रिंस जॉर्ज जब 14 इयर्स के हो जाएंगे तब उनको भी अपने पिता के साथ ट्रैवल करने की परमिशन नहीं होगी। नंबर 9, क्वीन एलिजाबेथ या रॉयल फैमिली के हर एक मेंबर को जब आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो उनको अपने साथ ले जाने वाले कपड़ों की कलेक्शन के लिए भी रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि उनको अपने साथ एक ब्लैक ड्रेस को रखना जरूरी होता है, क्योंकि ट्रैवल के दौरान अगर उनको कोई फ्यूनरल अटेंड करना पड़ जाए तो उसमें ब्लैक ड्रेस पहनना जरूरी होता है। नंबर 10, खाने की बात की जाए तो यहाँ भी रॉयल फैमिली को कई रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किंग और क्वीन को तो उनकी पसंद की हर डिश मिल जाती होगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ और उनकी फैमिली को बहुत सारे आइटम्स खाने की इजाजत नहीं है, जैसे कि शेलफिश, गार्लिक, ऑनियंस और टैप वाटर उसमें शामिल है। शेलफिश ना खाने का रीजन ये है कि ये पेट खराब कर सकती है और क्वीन और उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को प्रॉब्लम हो सकती है। ऑनियन एंड गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन खाने से मुंह में एक बदबू सी होती है, जिससे बात करने के दौरान सामने वाले आदमी पर बुरा इंप्रेशन पड़ सकता है। और टैप वाटर यानी कि पीने का पानी, उसका रीजन ये है कि इसमें जर्म्स और बैक्टीरिया भी शामिल हो सकते हैं जो फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। और आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि क्वीन को पब्लिक में हर वक्त अपने हाथों पर ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। ये ग्लव्स पहनना इनकी मजबूरी है, क्योंकि जब क्वीन पब्लिक में जाती है तो उनको काफी लोगों के साथ हाथ मिलाना पड़ता है। क्वीन के हाथों पर किसी भी किस्म के जर्म्स या वायरस ना लगे, इसी वजह से उनको ये ग्लव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम की क्वीन एलिजाबेथ के अंडर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा 11 देश और भी आते हैं। ये देश पूरी तरह से आजाद हैं, लेकिन फिर भी आज क्वीन इन देशों पर अपना राज करती है और उनके किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। अगर आप इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं और इस पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।